आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर महाशिवरात्रि पावन पर्व पर ठीकरिया निवासी शिक्षाविद साहित्यकार भंवर गर्ग मधुकर की बांसवाड़ा में शिव भक्ति की अनूठी परंपराएं विषयक वार्ता का प्रसारण हुआ। वार्ता की प्रस्तुति और संपादन धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी का और संयोजन मोहन मीणा जी का रहा। बांसवाड़ा में शिव भक्ति की अनूठी परंपराएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आते ही समूचा वातावरण शिवमय हो जाता है। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का निनाद गूंजने लगता है। यह वही क्षण है जब मानव अपने भीतर स्थित शिव तत्व को पहचानने का प्रयास करता है। राजस्थान के दक्षिणी अंचल में स्थित बांसवाड़ा को पुराने समय से लोधी काशी कहा जाता रहा है। यहाँ की धरती, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत और यहाँ के जनमानस सबके सब शिव भक्ति में रमे हुए प्रतीत होते हैं। प्रकृति की हरितिमा से आच्छादित यह क्षेत्र मानो स्वयं भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित हुई गंगा माही माता के रूप में सजीव रूप में है। बांसवाड़ा आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ अवस्थित 12.5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि यह अंचल सदियों से शिव आराधना की जीवंत परंपराओं को संजोए हुए है। आज की इस वार्ता में हम बांसवाड़ा की ऐसी ही कुछ अनुपम शिव भक्ति परंपराओं से परिचित होंगे। पहला है संगम से शिवालय तक की कावड़ यात्राएं। बांसवाड़ा में शिव भक्ति की चर्चा हो और कावड़ यात्रा का उल्लेख न हो ऐसा संभव नहीं। वागड़ प्रयाग बेणेश्वर, जहां माही, सोम और जाखम नदियों का पावन संगम होता है, यहां से प्रारंभ होती है एक अद्भुत कावड़ यात्रा। श्रावण मास में यह यात्रा लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर बांसवाड़ा के मदारेश्वर स्थित स्वयंभू शिवालय तक पहुंचती है। आरंभ में सीमित रूप में शुरू हुई यह कावड़ यात्रा आज एक विशाल सामाजिक और आध्यात्मिक आयोजन का स्वरूप ले चुकी है। हाथों में कावड़, मुख पर भक्ति भाव और कंठ में बोल बम के जयघोष। यह दृश्य केवल आस्था ही नहीं अपितु सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। यह यात्रा जाति, वर्ग और आयु की सीमाओं को तोड़ते हुए समूचे समाज को एक सूत्र में पिरोती है। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस कावड़ यात्रा के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। त्रिवेणी संगम से लेकर मदारेश्वर पर्वत तक की यात्रा लोगों को नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यही कारण है कि बांसवाड़ा का जनमानस पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव अग्रणी दिखाई देता है। दूसरा है बिल्व रोपण की परंपरा। बांसवाड़ा की शिव भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रकृति में भी समाई हुई है। जब जब यहाँ पौधरोपण का अवसर आता है, तब तब शिव भक्ति का स्वरूप और अधिक निखर कर सामने आता है। यहाँ के निवासी विविध प्रकार के पौधों के साथ बिल्व वृक्ष का रोपण करना नहीं भूलते। शिव पूजन में बिल्व पत्र का विशेष महत्व होने के कारण बांसवाड़ा अंचल में बिल्व वृक्षों की संख्या पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। श्रावण मास में तथा प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में बिल्व पत्र अर्पित करने की परंपरा लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने का मौन संदेश देती है। यही कारण है कि बांसवाड़ा आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरित वातावरण के लिए देश दुनिया में विशिष्ट पहचान बना रहा है। तीसरा है मनसा चौथ व्रत, हमारी सांस्कृतिक पहचान। बांसवाड़ा की शिव परंपराओं में मनसा चौथ व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत श्रावण सुदी चौथ से प्रारंभ होकर कार्तिक सुदी चौथ तक लगभग 4 माह तक निरंतर चलता है। इन 4 महीनों में
16 सोमवार तक शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन और आयोजन किए जाते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर साधना की भावनाओं को भी सुदृढ़ करता है। इस परंपरा के माध्यम से शिव भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है और यही कारण है कि आज भी बांसवाड़ा की सांस्कृतिक पहचान में यह व्रत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि वे हमारी जीवन दृष्टि, आस्था और सामूहिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। ऐसी ही एक विशिष्ट और भावनात्मक परंपरा मनसा चौथ व्रत, जो बांसवाड़ा अंचल की शिव भक्ति को एक अलग पहचान प्रदान करती है। बांसवाड़ा को लोढ़ी काशी कहा जाता है और इसका प्रमुख कारण यहाँ की गहन शिव परंपराएं हैं। इन्हीं परंपराओं से मनसा चौथ व्रत का स्थान महत्वपूर्ण है। यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चौथ से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथ तक लगभग 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में 16 सोमवार आते हैं और प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक, रुद्राभिषेक तथा भजन कीर्तन का आयोजन होता है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें बेलपत्र, धतूरा, जल और दुग्ध से सजे शिवलिंग, यह दृश्य स्वयं में आस्था और अनुशासन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मनसा चौथ व्रत का मूल भाव केवल मनोकामना पूर्ति तक सीमित नहीं है। यह व्रत धैर्य, संयम और निरंतर साधना की शिक्षा देता है। 4 महीनों तक नियम पूर्वक व्रत का पालन करना, सोमवार के उपवास, सात्विक जीवन और शिव स्मरण, यह सब व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम और आध्यात्मिक दृढ़ता का विकास करता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि इस व्रत में महिलाओं की सहभागिता अत्यंत भावपूर्ण होती है। माताएं अपनी संतान के सुखद भविष्य, परिवार की मंगल कामना और सामाजिक सौहार्द के लिए यह व्रत करती हैं। वहीं पुरुष वर्ग भी पूरे मनोयोग से शिव भक्ति में सहभागी बनता है। इस प्रकार यह व्रत परिवार और समाज दोनों को एक सूत्र में बांधता है। मनसा चौथ व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है इसका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। दादी नानी से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक यह परंपरा कथाओं, अनुभवों और आस्था के माध्यम से जीवंत बनी हुई है। यही कारण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी यह व्रत अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। आज जब जीवन की गति तेज है और धैर्य दुर्लभ होता जा रहा है, ऐसे में मनसा चौथ व्रत हमें ठहराव, श्रद्धा और निरंतर प्रयास का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और साधना से जीवन की कठिन राहें भी सरल हो सकती हैं। अंततः कहा जा सकता है कि मनसा चौथ व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बांसवाड़ा की सांस्कृतिक आत्मा है। यह हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारी सामूहिक स्मृति का अभिन्न अंग है। इसे संजोना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, यही हमारी सच्ची सांस्कृतिक साधना है। बांसवाड़ा ऐसा एकमात्र जिला है जहां पर मनसा चौथ व्रत को लेकर के जिला कलेक्टर द्वारा अवकाश रखा जाता है। अगला बिंदु है इतिहास में शिव भक्ति। बांसवाड़ा की शिव परंपराओं का ऐतिहासिक आयाम अर्थुना में देखने को मिलता है। परमार शासकों द्वारा निर्मित शिवालयों की एक भव्य श्रृंखला यहाँ आज भी विद्यमान है। लोक कथाओं के अनुसार परमार वंश के शासक मंडलिक ने यह व्रत ले रखा था कि वह प्रतिदिन एक शिवालय का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे। इसी आस्था और संकल्प का परिणाम है कि अर्थुना में बड़ी संख्या में शिवालयों का निर्माण हुआ। अर्थुना कभी वागड़ की राजधानी रहा और यहाँ के शिवालय आज भी तत्कालीन स्थापत्य, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना के साक्षी बने हुए हैं। बांसवाड़ा के शासक महाराजा लक्ष्मण सिंह जी और महाराजा पृथ्वी सिंह जी की शिव भक्ति यहाँ का जन जन परिचित है। इस क्षेत्र में शिवालयों का निर्माण, रखरखाव और मंदिरों के जीर्णोद्धार में इन महानायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण बांसवाड़ा क्षेत्र का कंकर कंकर शंकर सा प्रतीत होता है।
राजराजेश्वर शिवालय, वनेश्वर शिवालय, त्र्यंबकेश्वर शिवालय, मटकेश्वर शिवालय, भीमेश्वर शिवालय, रामेश्वर शिवालय सहित असंख्य देवालय लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भी अपने भीतर के शिव को जागृत करें और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करें।